हर मनुष्य अपने आप में अकेला है और ऐसी जो आध्यात्मिक योग्यता या उसे कुछ आध्यात्मिक दिया जाता है वो सिर्फ उसी के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि स्थूल से लेकर चित्त तक वो स्वयं अपने आप में है, दूसरे से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो बात दूसरी है कि मोह बस, आसक्ति बस, वो समझ रहा है लेकिन एक के चित्त का दूसरे के चित्त से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा समझो कि दो मेमोरी कार्ड हैं, एक जो मेमोरी कार्ड में भरा हुआ दूसरे में ट्रांसफ़र करके वैसे भर सकते हैं अगर मेमोरी कार्ड का देखा जाए, लेकिन अपना अपना अस्तित्व अलग है। चित्त एक ऐसा मेमोरी कार्ड है कि इधर उधर नहीं हो सकता है। जो नेकलेस को मिला हुआ है ये उसका कर्म होगा, भले ही मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था लेकिन मिला, उसे बहुत मिला। अभी जब साधना और करेगा तो और भी उसे अनुभूतियाँ या शायद अनुभव है अगर वो कठोरता बरतेगा। लेकिन इन्होंने जो कहा वो ठीक है, वो उनका सांसारिक प्रेम है, प्रेम दर्शा रहे हैं और एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ठीक किसी भी हाल में, ना कभी ऐसा हुआ ना होगा। हाँ, वो बात दूसरी है कि योगी पुरुष हो जैसे मेरे जैसा या उच्च श्रेणी का साधक है, वो अपना किसी को देता रहे, लेकिन ये ऐसी अवस्था में नहीं हो सकता कि हाफ हाफ हो जाए, नहीं हो सकता। Guruji is saying that this is not possible. Unlike worldly materials, this is completely different spiritual thing. So it cannot be shared like half and half. ठीक है, इनसे कहिए अभ्यास करते रहिए, कनाडा जाइए, कठोरता से अभ्यास करिए। अभी और कुछ अब नहीं, कुछ झटके नहीं लगेंगे ना कुछ होगा, इनको बोल दो झटके नहीं लगने चाहिए। आप बिल्कुल सीधे, हालांकि ये झुक जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन गहराई में जाते हैं, मतलब कुछ झुक जैसे जाते हैं, एकदम से रीढ़ सीधी नहीं होती है, क्योंकि इनके जो बैठने का जो पैरों का तरीका है सही नहीं है, सही नहीं है। पैर को एक के ऊपर एक चढ़ा के करना चाहिए, तब रीढ़ सीधी होती है। थोड़े समय तक सीधे करते होंगे, फिर बाद में जब गहराई में जाते हैं तो झुक जाते हैं। तो इन्हें जो है पैर का जो तरीका है, एक के ऊपर एक चढ़ा लें तो रीढ़ सीधी करने में सहायता मिलेगी। और ऐसी अवस्था में रीढ़ का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान तो लगेगा, चाहे जैसी अवस्था में चाहे झुक जाए ऐसे तो भी ध्यान लगेगा, लेकिन नहीं, रीढ़ सीधी होनी चाहिए तो ज़्यादा सहायता मिलेगी। आप बता दें पैरों का जो तरीका है, मैं दिखा रहा हूँ। Please observe the sitting posture. इस तरह से बैठना चाहिए तरीका, तो क्या होता है रीढ़ सीधी होने में सहायता मिलती है। ऐसे बहुत समय तक रीढ़ सीधी रहेगी इस तरह से। और ये बैठते हैं ऐसे, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होना चाहिए। यशोदा जी आप बता देना इनको, ठीक है? पैर ऐसा होना चाहिए, तो ये जो रीढ़ है ज़्यादा समय तक सीधी रहेगी, और वो जरूरी है। ऐसी अवस्था जो अभी मैंने कल किया, रीढ़ का सीधा होना अति आवश्यक है, ठीक है? आप बता दें। Keeping the spine erect is very much essential in this way. The sitting posture, like how Guruji demonstrated, you have to try like that, and keep on doing rigorous practice after going there. So this is essentially what Guruji said. ठीक है, इनको बोल दो साधना करते रहें कठोरता के साथ, आगे और भी अनुभूतियाँ होंगी। ना तो प्राण के झटके लगेंगे, ना तो प्राण के झटके लगेंगे। अब जब ये ध्यान में बैठे तो सीधे प्राण, यानी जैसे ही थोड़ा ध्यान लगेगा प्राण यहाँ आना,
ब्रह्मरंध्र द्वार तक आना चाहिए। अगर कहीं रुकावट आती तो इनकी साधना में कमी आप बता दी, ताकि खुद भी महसूस करें नहीं हमारा प्राण यहीं तक आएगा, रुक ही नहीं सकता, रास्ता साफ हो गया। Keep on doing rigorous practice. Now the path is completely unblocked, so there won't be any jerk of the head and all. So prana will directly go towards at the door of the Brahmarandra, towards Brahmarandra Dwar. And if it's by any chance some blockage you are feeling, that it is the indication that somehow sadhana is going down. So that you have to maintain by rigorous practice. Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.